बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती और शानदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं। आलू से ये बने स्नैक्स बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। यूनिक स्टाइल में मैंने आज आपके लिए ये आलू के स्नैक्स तैयार किए हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत लाजवाब हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ कढ़ाई ले ली है मैंने एक, और उसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। इसको भी इसमें शामिल कर दें। 1 से 2 सेकंड तक इसको फ्राई कर लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। एक मेरे पास हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दें। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके। यहाँ मेरे पास 3 चम्मच के करीब मैदा है जिसको मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, और इसको भी अच्छी तरीके से भून लें यहाँ तक कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। मैदे को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। आलू के स्नैक्स बनाने में बहुत ही ज़बरदस्त से और शानदार से ये हमारे स्नैक्स इंशाल्लाह बनकर रेडी होंगे। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से भून चुका है मैदा हमारा। यहाँ मैं आधा कप के करीब पानी शामिल करने लगी हूँ। पानी डालते ही चम्मच को अच्छी तरीके से हिला लें ताकि इनमें गुठलियाँ पैदा ना हो। तो पकाते हुए इसको 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया और एक बाउल में कन्वर्ट कर दिया है। ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडे हो जाएं तो यहाँ पर मेरे पास 3 आलू हैं मेरे पास, जिनको मैंने बॉईल करके ठंडा करके इनको मैं मैशर की मदद से मैश कर लिया है, कोई गुठली बाकी ना रहे। यहाँ मिसाले ऐड करूँगी। नमक है मेरे पास आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच, और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करके साइड पर रख दें। यहाँ पर मेरे पास उबले हुए 5 अंडे हैं जिनको मैं दरमियान से कट करके इनकी जर्दी और सफ़ेदी अलग-अलग कर रही हूँ। यहाँ अंडों को मैंने काट कर सफ़ेदी और जर्दी अलग से कर ली है। अब सफ़ेदी के पीसेस उठाने हैं और बारीक बारीक से टुकड़ों में काट लेना है इनको। बारीक पीस हों, जैसे हम क्यूब्स बनाते हैं छोटे छोटे से, वैसे ही बिल्कुल ऐसे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। अब जहाँ पर हमने आलू का जो मिक्सचर बनाया था उनमें ये जर्दियाँ हम शामिल कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ये जर्दियाँ हमारी जो आलूओं में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। हरा धनिया है मेरे पास 1 कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो गई है, साइड पर रख दें, और जो हमने सफ़ेदियों के क्यूब्स काटे थे वो भी इसमें शामिल कर दें। ये यहाँ मेरे से स्किप हो गया था, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर मेरे पास एक अंडा है कच्चा जिसको मैंने फेंट कर साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल में मैदा, एक में अंडा और एक में ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। साइड पर रख दें। हाथों पर अच्छा सा तेल लगा लें। थोड़ा सा यहाँ मिक्सर उठाएंगे 1 चम्मच के करीब, और अच्छे तरीके से राउंड अप करते हुए हम इसकी बॉल तैयार कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको राउंड अप करें ताकि यहाँ पर कोई भी क्रैक्स ना आए हमारी बॉल्स में, और फ्राई होते वक्त ये फटने ना पाए। अब यहाँ पर मैदे में इसको कोट करेंगे, फिर अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में, तो हमारी बॉल्स तैयार हो जाएगी। तो यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ऐसे ही तमाम बॉल्स मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। अगर शेप गलत हो जाए तो उसको फिर दोबारा से राउंड अप कर लें। गहरा सा एक पैन ले लेना है या कढ़ाई ले लेनी है, उसमें ऑयल शामिल कर दें। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हम तमाम अपनी बॉल्स जितनी आपकी कढ़ाई में रिक्वायर हों वो इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लें। चम्मच की मदद से राउंड अप करती रहें ताकि इक्वली इन पर कलर आ सके। बहुत मज़ेदार से और यम्मी से यहाँ पर हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। मज़ेदार सी ये हमारी बॉल्स बनकर रेडी होंगी इंशाल्लाह, और बहुत ही बेहतरीन सा इन पर कलर आएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। अगर आपके बच्चे अंडा उबला हुआ ऐसे नहीं खाते तो उनको ये बॉल्स बना कर दें, तो बहुत ही मज़े से ये खाएंगे। हेल्दी भी हैं और डिलीशियस भी हैं। तो शाम की चाय के साथ बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। मेहमान आ जाएं तो उनके लिए ये बनाकर सर्व करें तो वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह।
बहुत ही बेहतरीन साइन पर कलर आया है और मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हुई हैं। ऐसे ही तमाम बॉल्स को हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। तमाम बॉल्स मेरी यहाँ पर आ चुकी हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ पर इनकी हम डेकोरेशन कुछ कर लेंगे, बहुत ही यमी लगेंगी। थोड़ी सी केचप ली है, चम्मच की मदद से इसके ऊपर लगा दें और टमाटर का छोटा सा एक टुकड़ा लेना है और उसको टूथपिक की मदद से पिन अप कर देना है। ऊपर से हरा धनिया भी गार्निश कर देंगे तो मज़ेदार से हमारे यहाँ पर पोटैटो एग बॉल्स तैयार हैं। बहुत ही यमी हैं और बहुत मज़ेदार ये बनकर रेडी होती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।